तिवारी गांव गोगरी प्रखंड अंतर्गत बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 और 6 के आम हमारे माताएं बहनें, आदरणीय गार्जियन, हमारे कम्युनिस्ट के पुराने नेता बटेश्वर मुनि जी, हमारे छोटे भाई अमरीश जी, संजीव जी, लक्ष्मी बाबू तथा मार्कंडे टोला के आए हुए हमारे साथीगण, सबको, माताएं बहनों को, सबको मेरा सशक्त प्रणाम। आज इस गांव में मैं बराबर जाते आते रहता था। हमारा भी जमीन अकरैल, मैरा, विकास, लेवा मौजे बगल में ही पड़ता है। अक्सर हम आते रहते थे। हमारे छोटे भाई अमरीश जी कहा करते थे, मेरे यहां आते थे कि कुछ सेवा हम लोग करें, लेकिन राजनीति में जब तक सेवा की भावना नहीं हो उस व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब तक व्यक्ति में सेवा का भाव न हो, मानव समाज के प्रति सम्मान न हो, उसके दुख दर्द में जब तक साथ न हो, उनकी समस्याओं के साथ जब तक उनका दर्द छलके नहीं, आंसू छलके नहीं, तब तक राजनीति करना बेकार की बात है। जो नेता करते हैं वो बेकार की बात है। हमने भी आज से 16-17 साल पहले हम केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे, बंबई में थे, एमए, एमएड, पीएचडी हैं, फिर प्रिंसिपल बने बीएड महिला कॉलेज पूर्णिया में। उससे पहले छात्र जीवन में भुवनेश्वर थे। जब हम बीएड एमएड कर रहे थे उस समय भी 12 स्टेट के स्टूडेंट थे। उस समय भी हम वहां कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जब हम टीचर थे मुंबई रीजन में और इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन के हम सेक्रेटरी मुंबई संभाग के, सब दिन हम समाज सेवा में रहे, चाहे शिक्षा विभाग में रहे। हमारे नाना जी यहां से सांसद हुआ करते थे 1977 में। जो बुजुर्ग है वो जानते होंगे, ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव। फिर बीरपुर से भी विधायक रहे, नवगछिया से भी विधायक रहे, कटिहार से भी एमपी रहे। अक्सर आते रहते थे। राजनीति कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है। हम बचपन से ही उनकी कर्मठता को देखते थे, उनकी विचारधारा को देखते थे। फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री डीपी यादव जी मुंगेर से सांसद हुआ करते थे, उनके सानिध्य में आए। उन्होंने कांग्रेस की ओर हमारा झुकाव किया और 2007 में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खगड़िया के बने। लगातार आपको मालूम यह भी होना चाहिए कि जब इफ्को फाउंडेशन का हम 5 करोड़ का फंड लाए थे, जो कि 2004 में, हम राजीव गांधी की जयंती पर 2004 में और महात्मा गांधी की जयंती 20 अगस्त 2004-5 से लेके 2 अक्टूबर 2004-5 तक, फिर नेक्स्ट ईयर 2006-2007 35,000 आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष फलदार फ्री में, मुफ्त में लगाने के लिए हम वितरण किए थे। इस आधार पर
लेकिन इफको फाउंडेशन किसानों का संघ था, उसमें डीपी यादव जी फंड दिए थे और कई जगह नर्सरी हम बनवाए, गौछारी में, करना में, समसपुर में, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। हमने उससे पर्सनली कोई फायदा नहीं लिया, लेकिन किसानों को कई बार भ्रमण कार्यक्रम करवाए। पूसा कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, पंतनगर यूपी, 175 बस के साथ, एक दिन की बात नहीं है, ये 4-5 साल की बात है। 4500 किसान के साथ हम भ्रमण कार्यक्रम में 5 साल तक निकले और वैज्ञानिकों के साथ मक्का में कौन सा रोग होता है, गेहूं में कौन सा रोग होता है, पपीता में कौन सा रोग होता है, उसकी जानकारी किसानों को उस वैज्ञानिक के द्वारा हमने दिलाने का काम किया। वह गांव था पौड़ा, पिनगरा, माली, कंजरी, कोयला, बछुआ, पिपरपाती, पकरैल, बेलदौर, नारदपुर, बलेठा, धारी, चौहली, दिघौन, मलपा, नीरपुर, तिलौच, सारे गांव के किसान उस भ्रमण कार्यक्रम में गए। सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जो सर्किल नंबर 1 है और बेलदौर का क्षेत्र है एक जैसा है। मक्के की खेती जो होती है, किसान हो या बटेदार हो या मजदूर हो, मक्के की खेती मधुमक्खी का पालन, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। वैज्ञानिकों ने कहा था, कृषि वैज्ञानिकों ने यह बात खुले रूप में कहा था कि मक्के की खेती, मक्के का जो धनशीशी होता है, आप लोग धनशीशी जो ऊपर वाला होता है, गौर से सुनिए, मक्के का जो धनशीशी होता है, अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो उस धनशीशी से उसका भोजन होता है मधुमक्खी का। और 80 मन का जैसे बीघा चल रहा है मक्का उत्पादन, तो 20 मन बढ़ जाएगा, 20%, 100 हो जाएगा उसका। इधर मधुमक्खी का पालन होगा। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, अपने को जो इंजीनियर कहलाते हैं, लेकिन गरीब किसानों के बीच उनकी कोई कार्य नहीं रहता, गरीबों को कुछ नहीं देखते। आप जो अभी मार्कंडेय समाज के लोग बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय बटेश्वर मुनि जी जानते होंगे कि हम खुद गोगरी में जब मार्कंडेय समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का आंदोलन चला था, हम खुद माइक लेके जुलूस में मार्कंडेय समाज की स्थिति के दर्द को हमने समझा। हम खुद पैदल 3-3 किलोमीटर मुस्कीपुर से लेके गोगरी तक, ब्लॉक तक नारा लगाते हुए इनके साथ, इन लोगों के साथ, हजारों जनता के साथ, हजारों मार्कंडेय समाज गोगरी प्रखंड के जो लोग थे उनके साथ हमने ब्लॉक का घेराव किया था, सब मिलके। और अभी तक सरकार जू नहीं रहना है। इससे पहले हमने तांती समाज, जोलाहा समाज के लिए भी आंदोलन किया था, वो शेड्यूल कास्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय समाज लगभग 15,000 बेलदौर विधानसभा में, खगड़िया जिला में 55,000, बेलदौर, चौथम, गोगरी, परबत्ता, मानसी, अलौली, सारे प्रखंड में 55,000 जनसंख्या है और बेलदौर में 14 से 15,000। लेकिन इस समाज की स्थिति को हमने गौर से देखा, अभी भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मार्कंडेय समाज की। ना घर है, ना पढ़ने की व्यवस्था है, ना वो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके बच्चे लगातार मजदूरी दूसरे के यहां करते हैं। उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए
हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसको कंटिन्यू पप्पू मार्कंडे जी हैं मुखिया या और अन्य लोग हैं बीच में करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि मार्कंडे समाज के लोग एकत्रित होकर अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। वोट और बेटी बहुत सोच समझ के वोट किया जाता है और बेटी की शादी भी बहुत सोच समझ के की जाती है। अगर हमने किन्हीं के बात पर बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं की, अपने से अच्छे घर में, इसका मतलब यह होता है तो जिंदगी भर अगर कमासूत दमाद हमने नहीं किया तो जिंदगी भर हमको ईटा, मकान, सत्तू, बाल्टी, लोटा, गिलास, साड़ी, कपड़ा वो देना पड़ेगा। अगर हम बेटी की शादी अच्छे घर में कर देते हैं तो कम से कम उसके मां बाप सजग रहते हैं, निश्चित रहते हैं कि हमने अपने बेटी की शादी अच्छे घर में की। उसी प्रकार जब आप वोट देते हैं तो वोट बहुत सोच समझ के दिया जाता है। इस रब्बीवाली गांव में हमने देखा जितनी संख्या में आप लोग हैं और क्षेत्र में भी हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तब बैंक में जाके अफसर बनेंगे या अच्छे कंपनी में नौकरी करेंगे तो पैसा होगा तो अगला पीढ़ी पढ़ेगा। लेकिन मार्कंडे समाज के लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये दर्द का विषय है। हमारे गार्जियन सर आदरणीय बटेश्वर जी से आग्रह है और जो युवा साथी बैठे हुए हैं मार्कंडे समाज के, उनसे भी आग्रह है इस दर्द को समझें और एक सामूहिक फैसला लें। किस व्यक्ति को किस सिस्टम के अनुसार वोट किया जाए जो आपके दर्द को, आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचावे, ठगे नहीं। इससे पहले एक नेता हुआ करते थे जिसको हम लोग गार्जियन मानते थे, सत्यनारायण बाबू, सत्यनारायण सिंह कम्युनिस्ट के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना की। 2000 भूमिहार के होने के बावजूद बेलदौर विधानसभा से वो 10 साल तक विधायक रहे। यह सोचने का चीज है, क्योंकि आप लोगों ने उनको साथ दिया। जितने भी गरीब मजदूर थे, दिल से, मन से आपने साथ दिया। आपकी भी आवाज को उसने समय समय पर उठाने का प्रयास किया। इसलिए इस समाज के लोग यह समझें कि हम एकत्रित होकर कोई थोड़ा वाइज ही फैसला लें। अगर सामूहिक फैसला पूरा ना हो पाए, हो सकता है कि आपके दर्द को कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति समझ रहा हो, अंडरस्टैंड कर रहा हो आपकी बात को। विधानसभा कानून का सिस्टम होता है, विधानसभा और लोकसभा, वहीं से विधायिका से कानून पारित होता है। आपकी आवाज, आपके दिमाग को रखें। इस चीज को गौर से आप मुठनी बांध के आप रख लेंगे। अब मैं आता हूं, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया उस बारे में मैं आप लोगों से आदेश लेके कुछ बात करना चाहता हूं। पसंद